हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर कर रहे हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम का पालन करता है? डायोड, प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध। देखिए, ओम के नियम का पालन कौन करता है? हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम लीनियरिटी को फॉलो करता है। जिस तरीके से ग्राफ होता है इस तरीके से लीनियर होता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज हम लोग ले लें, यहाँ पर करंट ले लें, इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से लीनियर होगा। या तो यहाँ पर वोल्टेज ले लीजिए, यहाँ करंट ले लीजिए, तो ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी। अगर हम लोग डायोड में देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है। वैसे ही प्रवर्धक, वैसे ही ट्रांजिस्टर। लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो फॉरवर्ड में भी वैसा ही दर्शाता है और रिवर्स में भी। इसका ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है। तो लीनियरिटी को फॉलो कौन करता है? ओम का नियम। और ओम के नियम को पालन कौन करेगा? वो होता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। जब अर्धचालक डायोड को अग्र बायस किया जाता है तब प्रतिरोध का मान होता है। देखिए, अर्धचालक डायोड होता है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से जो डायोड बनाए जाते हैं, यहाँ पर होता है पी, यहाँ होता है एन। तो पी को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और एन को नेगेटिव। तो पी को हम लोग क्या करेंगे, आप प्लस से जोड़ दें और एन को माइनस से जोड़ दें। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग इसको नेगेटिव से जोड़ दें, इसको पॉजिटिव से जोड़ दें, तो ये बोलेंगे हम लोग ये हो गया रिवर्स बायस। ये हो गया रिवर्स बायस, ये होगा फॉरवर्ड बायस। अब देखिए, अर्धचालक डायोड को अग्र बायस किया जाता है तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है। ऐसी कंडीशन में इजीली करंट का प्रवाह हो जाता है। और रिवर्स बायस में जो होता है प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसमें करंट का प्रवाह बहुत कम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। तो यहाँ पे पूछा गया कि अग्र बायस में प्रतिरोध का मान होगा, क्या होगा? बहुत कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि शून्य की कंडीशन में तो आइडियल होता तो हम लोग मान सकते थे कि आइडियल कंडीशन में शून्य हो सकता है, लेकिन आइडियल नहीं बोला है, यहाँ पे हो जाएगा बहुत कम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब अर्धचालक डायोड रिवर्स बायस में होता है तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, अभी हमने बताया अर्धचालक डायोड था, इसको हमने, ये प्लस था, ये माइनस था, इसको हम लोग प्लस जो था इसको माइनस से जोड़ दीजिए और माइनस वालों को प्लस से जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है और करंट का मान बहुत कम हो जाता है। अर्धचालक डायोड रिवर्स बायस में है तब प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अनंत हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आइडियल की कंडीशन नहीं है। आइडियल में अगर पूछता है रिवर्स बायस में प्रतिरोध तो अनंत हो जाता है, लेकिन आइडियल नहीं पूछा है तो बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल को बनाने में किस अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल करता क्या है? प्रकाश की जो एनर्जी आती है उसको लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सौर सेल को बनाते हैं किस चीज़ से हैं? तो सौर सेल हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो यहाँ पे तो कई मटेरियल्स दिए गए हैं जो सेमीकंडक्टर हैं। जर्मेनियम भी है, कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है। तो हम लोग बनाते जो हैं वो होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिलिकॉन से सौर सेल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसकी चालकता ज़्यादा होती है? देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जर्मेनियम की चालकता ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। क्योंकि जर्मेनियम में अगर हम लोग इसका जो कट इन वोल्टेज होता है जिस पर ऑपरेट हो जाता है, 0.7 वोल्ट देना होता है सिलिकॉन में और 0.3 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो जाता है जर्मेनियम। तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी या चालकता ज़्यादा होती है सिलिकॉन से। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसकी चालकता ज़्यादा होगी? जर्मेनियम की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकॉन डायोड में अग्र वोल्टतापात कितना होता है? अभी हमने बताया कट इन वोल्टेज के बारे में बताया था। कट इन वोल्टेज वह वोल्टेज होता है कट इन वोल्टेज, इसको हम लोग नी वोल्टेज या अग्र वोल्टतापात इन सभी नामों से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी डायोड को अगर हम लोग जर्मेनियम से बनाए हैं, अगर हम लोग जर्मेनियम से बनाए हैं तो इस पर हम लोग 0.3 वोल्ट दे देंगे, ये ऑपरेट हो जाएगा। अगर सिलिकॉन से बनाएंगे तो इस पर हम लोग को 0.7 वोल्ट देना होगा। तो हम लोग इसीलिए तो कहे थे कि जर्मेनियम की चालकता थोड़ा ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे सिलिकॉन डायोड में अग्र वोल्टतापात कितना होता है? तो सिलिकॉन में जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, जर्मेनियम डायोड में अग्र वोल्टतापात कितना होता है? जर्मेनियम में हमने क्या बताया? अग्र वोल्टतापात होता है 0.3 वोल्ट, जो कि सिलिकॉन से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस पदार्थ को गर्म करने पर चालकता का मान बढ़ेगा? देखिए, चालकता बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि तापमान, गर्म करने का मतलब हो गया कि तापमान बढ़ा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो चालकता बढ़ रही है। इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध कम हो रहा है, तभी तो चालकता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, प्रतिरोध कम हुआ, चालकता बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ
कि ये मटेरियल्स या तो हमारा सेमीकंडक्टर होगा या तो हमारा इंसुलेटर होगा। कंडक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि कंडक्टर होता तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर दोनों का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कम हो रहा है। तो हम लोग मटेरियल्स देखेंगे, एल्युमिनियम चालक है, इसका नहीं होगा। सिल्वर हमारा बहुत ही बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है, इसका भी नहीं होगा। सिलिकॉन है और कापर है, कापर भी हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, चालक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ सिलिकॉन, यही सही हो जाएगा। सिलिकॉन है हमारा अर्धचालक या सेमी कंडक्टर मटेरियल। इसमें जब हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। किसी अर्धचालक पदार्थ में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तब पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए अर्धचालक पदार्थ जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए जर्मेनियम को या सिलिकॉन को, ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं। अब हम इसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, जैसे 3 संयोजकता वाली या 5 संयोजकता वाली, 2 अशुद्धि होती है। अगर हम लोग 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाएंगे तो पी टाइप का पदार्थ बनेगा। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिला दें तो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा एन टाइप का पदार्थ। अब हम लोग को कौन सा पदार्थ बनाना होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पदार्थ में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाना है। 3 संयोजकता वाली मिलाएंगे तो पी टाइप का बनेगा। देखिए हमने बताया है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पी टाइप। 3 संयोजकता वाली अशुद्धि होती क्या है, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरान, ये सभी क्या होते हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। किसी अर्धचालक पदार्थ में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तब पदार्थ प्राप्त होता है। मान लीजिए जर्मेनियम ही था हमारा, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है। अब हम लोग अशुद्धि मिलाएंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला रहे हैं तो 5 संयोजकता की अशुद्धि जब मिला देंगे तो वो हो जाएगा एन टाइप का पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि होती कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सभी क्या होते हैं, हमारे 5 संयोजकता वाली अशुद्धि होते हैं। तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो पदार्थ प्राप्त होगा कौन सा, एन टाइप का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।